डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फर्स्ट लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सवाल आता है कि मेजरमेंट आखिरकार क्या है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन है किसी क्वांटिटी का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, राइट। ओके, सो थोड़ा समझते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है। देखिए, जैसे कि आप कभी मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने बोला कि भाई साहब 2 kg शुगर दे दीजिए। अगर उसने 2 kg शुगर आपको एक स्टैंडर्ड जो वेट होता है जिस पे लिखा रहता है, आयरन का होता है, आप जानते हैं, उससे देता है, तो आप समझते हैं कि भैया हाँ भैया 2 किलो शुगर मिला है। बट अगर थोड़ा सा आप आउटर एरिया में जाएं, थोड़ा गांव देहात में जाएं, वहाँ पर आप देखोगे कई बार जो शॉपकीपर है एक स्टोन रखे रहता है और बोलेगा भाई साहब ये 2 kg का है। तो आप देखिए, भले ही आपने शुगर उससे ले ली हो मजबूरी में, बट आपके दिमाग में एक डाउट रहेगा कि अरे भाई पता नहीं 2 kg था या नहीं था, राइट। सो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूनिट। इस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि ये सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। अगर जो स्टैंडर्ड यूनिट है आप कभी लेने जाओगे, कुछ भी लेते हो, आपके दिमाग में डाउट नहीं होगा। भाई अगर आप जब स्टोन की मदद से ले रहे थे तो आपको डाउट था, पता नहीं है अभी नहीं है, राइट। सो स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब उसमें ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसका मतलब है कि सब लोग उसे पसंद करें, उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेड बाई ऑल। ऐसी क्वांटिटीज ही रेफरेंस क्वांटिटी हो सकती है और उन्हें यूनिट बोलते हैं। अच्छा, जब भी आप कुछ मेजर करेंगे तो दो चीजें यहाँ पर आएंगी, एक तो नंबर और एक यूनिट। जैसे कि आप शुगर लेने गए थे एग्जाम्पल में, तो 2 क्या था? नंबर। और किलोग्राम क्या था? यूनिट, राइट। विदाउट दोनों चीजों के आप बता नहीं सकते कि ना टोटल एक्चुअल मेजरमेंट का क्या रिजल्ट है। जैसे बोला जाए कि मैं 2 शुगर लेके आया, अब ये शुगर 2 क्या है? नंबर है, अमाउंट है, क्या है? कोई पता नहीं कर सकता, राइट। सो नंबर और यूनिट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको पता ही है कि हमारे आसपास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो क्या सारी डिस्क्रीट है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है? ऐसा तो बहुत मुश्किल लग रहा है सोचना भी। तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आपस में रिलेटेड है। ठीक वैसे ही जैसे कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ह्यूमंस हैं, बट अगर आप एंसेस्टर वाइज पीछे चलते चले जाओ तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपस में सभी लोग रिलेटेड है एक दूसरे से, राइट। तो वैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज भी रिलेटेड है आपस में। तो ये रिलेटेड होते होते ऐसा हुआ कि हम इनको कुछ क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज को कुछ बेसिक क्वांटिटीज की मदद से उनके फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इन बेसिक क्वांटिटीज को बोलते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है ना। एसआई सिस्टम में 9 बेसिक यूनिट्स हैं, 7+2। इनको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी समझते हैं कुछ मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा और। देखिए, तो अभी जो मेजरमेंट का सिस्टम है, हम मार्केट जाते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ भी काउंट करते हैं, तो क्या ये सिस्टम सदा से था? नहीं, ये सिस्टम हमेशा से नहीं था, राइट। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बने रहे हैं, जिसमें मेनली हिस्ट्री में 3 सिस्टम काफ़ी फेमस हुए। एक सिस्टम था CGS सिस्टम, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ये सिस्टम कुछ कंट्रीज में चल रहा था, कुछ दूसरी कंट्रीज में चल रहा था FPS, फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मेजरिंग मास, एंड S फॉर सेकेंड, सेकेंड फॉर टाइम, राइट। नाउ इतना क्लियर है। नाउ वहीं आजकल या एक सिस्टम काफी फेमस हुआ, MK सिस्टम, वेयर M स्टैंड फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस चीजें किस क्वांटिटी को मेजर कर रही होंगी, क्लियर है। नाउ आजकल जो इंटरनेटली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो उसको बोलते हैं SI सिस्टम। इसमें 7 बेस क्वांटिटीज हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हैं। आइए समझते हैं इनको। नाउ अब पहले जान लेते हैं जो 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हैं ये कौन सी हैं। तो ये तो एक प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है आपको पता ही होगा। अगर आपके पास एक एग्जांपल से आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक रॉड है, ऐसी रखी हुई है, आप इसका एक पॉइंट पिवोट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, दूसरे पॉइंट को रोटेट कराइए, राइट। मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट, जिसमें ये जो आर्क है इसकी लेंथ मान लीजिए S है और रॉड की लेंथ R मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक रेशियो मिलेगा, किसका? S/R।
तो एस और आर्क यानी जो आर्क लेंथ का रेशियो है उस रेडियस के साथ, उसको बोलते हैं एंगल। ये किस में होगा? एक प्लेन में होगा, तो ये हो गया प्लेन एंगल, राइट। भाई अब ये जो रॉड है इसको प्लेन में ना घुमा के 3D में घुमाइए, स्पेस में घुमाइए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सॉलिड एंगल। वो कैसे? तो यहाँ पर आपकी रॉड है, ठीक है, ये दो पोजिशंस हैं, तो जब आप स्पेस में घुमाओगे ऐसे, राइट, एरिया एंगल फिक्स रखना है, यानी कि मान लीजिए ये रॉड है और एक ये है, ठीक है। अब इस रॉड को मुझे ये दोनों लाइंस के बीच सेम एंगल रहे और रोटेट करना है, तो आपको ऐसे ऐसे रोटेट करोगे आप, राइट, बेसिकली ऐसे घूम के जाएगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा? कौन की तरह शेप मिल जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? तो यहाँ पर आप देखो, ये जो एरिया है और ये जो लेंथ यानी कि आर, तो एरिया का रेशियो इस आर के स्क्वायर के साथ, तो जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों चीजें रेशियो हैं जिनके डायमेंशन सेम है, या फिर अभी के लिए समझ लीजिए दोनों प्लेन एंगल में दोनों लेंथ है, राइट, एक लेंथ डिवाइड बाई दूसरी की लेंथ। और यहाँ पर देखिए एरिया, एरिया भी क्या? लेंथ इनटू लेंथ, नीचे क्या? आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी से दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं 7 बची हुई एसआई यूनिट्स की। तो जैसे कि ऑलरेडी टेबल आपके सामने आप देख ही सकते हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। तो पहली है लेंथ, जिसका यूनिट क्या है? मीटर। दूसरी हो जाएगी आपकी मास, जिसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। तीसरा है टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड। और चौथा इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर। पांचवा टेम्परेचर, जिसका यूनिट होगा केल्विन। छठवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होगा मोल। और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला। इसमें अभी आपको कैंडेला और ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ नहीं आई होगी, बट परेशान मत होइए, जब हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे, रेडिएशन वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूनिट खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा पैरेलल मेथड पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।